नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, महात्मा गांधी के 1930 के दांडी सत्याग्रह के बारे में आप जानते हैं। वो नमक सत्याग्रह जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की चूलें हिला दी थी, उसको इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद किया जाता है। लेकिन क्या आपको याद है कि इस नमक सत्याग्रह से 3 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक जल सत्याग्रह किया था? क्या आपको महाड के उस आंदोलन की स्मृति आपके भीतर है? 20 मार्च 1927 को जो हुआ था, वो कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। अगर नमक सत्याग्रह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ जनता की मुक्ति का एक आंदोलन था, तो जल सत्याग्रह सबसे पुरानी गुलामी के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों की आजादी का एक आह्वान था। जल सत्याग्रह क्या था, ये बताता हूं। महाड सत्याग्रह के रूप में इतिहास उसको जानता है। इस पे पिछले दिनों बहुत सारी सामग्री आई। एक बहुत सुंदर लेख जिसे पढ़ने का मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, संजय हेगड़े का द हिंदू में छपा है। उस लेख की शुरुआत वो करते हैं गर्मी के दिन में एक क्लासरूम से, जिसमें गर्मी के बीच एक बच्चे को बड़ी तीखी प्यास लगी है। कमरे में घड़ा भी रखा हुआ है पानी से भरा, लेकिन बच्चा पी नहीं सकता है क्योंकि वो अछूत है। उस दिन चपरासी छुट्टी पे है। अगर वो होता तो शायद उसको चुल्लू से दूर से पानी पिला देता, घड़े का स्पर्श कराए बिना। लेकिन घड़ा बच्चा छू नहीं सकता, इसलिए उसे प्यासा रहना है। संजय हेगड़े कहते हैं कि वो बच्चा बाद में अंबेडकर हुआ। उसने विलायत जाके पढ़ाई की, बैरिस्टरी की डिग्री ली, आने वाले दिनों में आके भारत का संविधान लिखा। लेकिन इस संविधान लिखने की बात बाद की है। उसके पहले की भी कई तीखी लड़ाइयां अंबेडकर ने लड़ी। उनमें से एक महाड सत्याग्रह था। महाड असल में उन दिनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था, जो आज महाराष्ट्र है। उसके कोंकण जिले का एक कस्बा है। वहां एक तालाब था, नगर पालिका का तालाब। अच्छा, 1923-24 के आसपास एक कानून बन चुका था कि वो तालाब हर किसी का है, उसमें किसी को पानी पीने से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन इस कानून को हमारा समाज बिल्कुल मान्यता देने को तैयार नहीं था। जो वर्चस्ववादी अगड़े तबके थे, उन्होंने तय किया हुआ था कि अस्पृश्यता का जो मामला है तो बना रहेगा, अछूत तो अछूत बने रहेंगे। अंबेडकर ने इसी के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने 20 मार्च 1927 को एक विशाल जुलूस निकाला। 2,500 से 3,000 लोग उस जुलूस में शामिल थे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबके सब दलित, और सब महाड के उस तालाब तक पहुंचे। उन्होंने हाथ लगा के तालाब का पानी पिया, और वो जो पानी उछला, असल में वो सदियों से जो एक परंपरा की चट्टान थी कि अछूत इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, उस पे एक चोट थी, पानी का एक वार था। हालांकि दलितों को इसकी कीमत आने वाले दिनों में चुकानी पड़ी। उनको लेकर तरह तरह की अफवाह उड़ाई गई कि मंदिर भी वो अपवित्र करना चाहते थे। उनको मारा पीटा गया। उनमें से कई लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। मुस्लिम घरों में उन्होंने शरण ली। ये स्थिति थी। गांधी जी ने जो आंदोलन किया था, नमक आंदोलन, जो दांडी तक की यात्रा की थी, निश्चय ही बहुत बड़ी यात्रा थी। लेकिन वो देसी गुलामी से लड़ने का जो प्रयत्न अंबेडकर ने किया, वो भी छोटा नहीं था। इतिहास में इस प्रयत्न को भी उतनी ही बड़ी जगह मिलनी चाहिए। इसलिए भी कि अंबेडकर की कोशिश उसी दिन खाली परवान चढ़ नहीं गई। आने वाले, सच तो क्या है कि आज भी वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेकिन उन्हीं दिनों अंबेडकर कई मोर्चों पर लड़ने को मजबूर थे। सबसे बड़ी लड़ाई कानूनी मोर्चे पे थी, क्योंकि जो अगड़े थे, जो हिंदू, सवर्ण हिंदू थे, उन्होंने अदालत की गुहार लगाई, और अदालत ने अंबेडकर को कहा कि ठीक है, आप अभी उस तालाब के पास नहीं जाएंगे।
अंबेडकर कानून को मानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं जाएंगे। अगला सम्मेलन उन्होंने किया, उसी साल मनुस्मृति भी जलाई। और वो जो आग थी वो असल में बरसों से जो सोई हुई राख थी दिलों के भीतर, उसने उसको सुलगाने का काम किया, उसने उसको बड़ा किया। लेकिन कोर्ट में अगले 10 साल लग गए। 1937 में जाकर पूरे 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि म्यूनिसिपैलिटी का कुआं तालाब है, उस तालाब में हर किसी को पानी पीने का अधिकार है। तो यहां से अंबेडकर ने वो लड़ाई जीती। लेकिन हम सब जानते हैं अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई अब भी बाकी है। ये सच है कि राजनीतिक तौर पे दलितों का जो उभार इस पूरे संघर्ष के दौरान हुआ है, उससे अस्पृश्यता के वो नंगे रूप नहीं बचे रह गए हैं। लेकिन पिछड़ों से घृणा, छुआछूत, उनको घरों में न आने देना, उनको अवसरों की समानता न देना, उनको नौकरी न देना, ये सब बना हुआ है। अगर हमारे संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था न की होती दलितों के लिए, तो शायद आज भी उनकी स्थिति वही रहती। लेकिन दलितों ने लड़ाई लड़ी। कांशी राम को आप याद कर सकते हैं। पिछले दिनों कांशी राम के समायोजन की बड़ी कोशिश हुई। मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी। तो राजनीतिक तौर पर दलित आंदोलन ने एक लड़ाई जीती। लेकिन सामाजिक तौर पर यह लड़ाई अभी बाकी है और एक नया खेल शुरू हो गया है। जो पिछड़ों की लड़ाई है, जो दलितों की लड़ाई है, उसको एक टुकड़ाखोर किस्म की गठजोड़ की राजनीति में बदला जा रहा है कि सबके टुकड़े कर दो, किसी को महादलित बताओ, किसी को दलित बताओ, किसी को अति पिछड़ा बताओ, किसी को पसमानदा मुसलमान बताओ और उनके नुमाइंदों के आगे थोड़े थोड़े टुकड़े डाल दो, ताकि जो समानता की बड़ी लड़ाई है, ताकि जो समता का बड़ा संघर्ष है, वो छूटा रहे, वो भूला जा सके, उसे कोई लड़ने वाला न रहे। असल में आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है। अंबेडकर ने जो शुरुआत की थी वो कई स्तरों पे आगे बढ़ी है। दलित लेखकों का एक बड़ा हिस्सा उभरा है। महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन चला। देश के दूसरे हिस्सों में भी आज दलितों को उस तरह नहीं देखा जा सकता जिस तरह देखा जाता था कभी। आज आप गांधी की प्रतिमा को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन अंबेडकर और पेरियार की प्रतिमा को टच करेंगे तो आपके जल जाने का खतरा है। तो ये जो ताकत हासिल की है दलित राजनीति ने या दलित अस्मिता ने, जो लेखन में, जो राजनीति में, जो जीवन के दूसरे हिस्सों में भी दिख रही है, उसको समानता की बड़ी लड़ाई में बदलने का संघर्ष, समानता के बड़े स्वप्न में बदलने का संघर्ष अभी बाकी है। और ये संघर्ष सिर्फ दलितों का नहीं है, सिर्फ पिछड़ों का नहीं है, ये हम सबका है। क्योंकि हम भी तब जाकर समूचे मनुष्य होंगे जब ऐसे किसी भेदभाव को, ऐसी किसी गैर बराबरी को दूर करेंगे। फिलहाल तो स्थिति यह है कि हमारे समाज में बहुत सारी नई गैर बराबरी पैदा कर दी गई है। सांप्रदायिकता के नाम पे नफरत की जो आंधी चली है, जो हिंदुस्तान को जैसे एक आरी से काटती चली जा रही है, वो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक जो मूल्य अंबेडकर ने गढ़े, उन पे जैसे लगता है कि देश चलने को तैयार नहीं है। न वो अदालतों की मानता है, सड़क पे सारे न्याय करना चाहता है। वो देश में समता का जो अभियान था उसको चोट पहुंचा रहा है। कई बार तो लगता है कि अदालतें भी इस मामले में निराश कर रही हैं। पिछले दिनों 2 मामले ऐसे आए। एक मामला यूजीसी की गाइडलाइंस थी उच्च शिक्षा संस्थानों में किसी तरह के भेदभाव को रोकने की, उसके खिलाफ जो अगला आंदोलन चला, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उसकी सुनवाई जारी है, लेकिन अभी सुनवाई होनी थी, टल गई क्योंकि मामला आया नहीं। और बिल्कुल इसी हफ्ते 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है कि जो लोग धर्मांतरण कर लेंगे, जो दलित धर्मांतरण कर लेंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो हिंदू, जैन, बौद्ध हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन ईसाई विसाई बनने पे
वो लाभ उनसे छिन जाएगा। असल में जो बराबरी की बड़ी लड़ाई है उसको धीरे 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 किसी तरह किनारे करने की ये कोशिशें हैं जिनसे हमें सावधान भी रहना होगा और उस बड़ी लड़ाई के प्रति सचेत भी रहना होगा। संजय हेगड़े के जिस लेख की बात कर रहा था मैं, उसमें एक प्रस्ताव ये है, चूंकि 99 साल पहले अंबेडकर ने वो आंदोलन शुरू किया था, तो ये उसका शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष में पूरे साल महाड सत्याग्रह की स्मृति को लेके देश भर में कार्यक्रम किए जाने चाहिए। सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक ऐसे कार्यक्रम जिससे समता का संघर्ष कुछ और लड़ा जा सके, समता का स्वप्न कुछ और पास आ सके, हम एक बेहतर समाज और बेहतर मनुष्य बन सकें। इसका ख्याल इस शताब्दी वर्ष में अंबेडकर के संघर्ष की हम याद रखें। धन्यवाद।